नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के सेकंड पार्ट की, जिसका नाम है चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस या कांग्रेस सिस्टम। इसके पार्ट 1 की वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, उसमें काफी सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे। बाकी के टॉपिक्स पार्ट 2 की वीडियो में खत्म करेंगे। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि कैसे सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में काफी सारी लड़ाइयां बढ़ गई और कांग्रेस पार्टी के दो हिस्सों में बंटवारे हो गए। तो इसके पीछे क्या रीजंस थे, यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सिंडिकेट ने सबसे पहले इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर यह समझ के बनाया था कि इंदिरा गांधी पॉलिटिकली इनएक्सपीरियंस हैं और अपने हर फैसला लेने के लिए वह सिंडिकेट के ऊपर निर्भर करेंगी, डिपेंडेंट होंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस पार्टी के अंदर इंदिरा गांधी ने क्या किया, एक साल के अंदर अंदर ही सिंडिकेट को साइडलाइन करना शुरू कर दिया, नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और पूरी पार्टी के अंदर अपनी कंट्रोल या पकड़ बना ली और बहुत सारे ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए जिससे कांग्रेस और सिंडिकेट, मतलब सिंडिकेट वाली कांग्रेस और इंदिरा गांधी के बीच में काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स होना शुरू हो चुके थे। और ये जो सबसे डिस्प्यूट था, इसका पीक पॉइंट निकल के आया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1969। इसके ऊपर भी बोर्ड एग्जाम्स में सीधे सीधे 4 या 6 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की अगर बात की जाए तो दरअसल 1969 के अंदर भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की डेथ हुई। डेथ के बाद जो पोस्ट थी राष्ट्रपति की वो खाली हो गई और इस बार इलेक्शन के अंदर राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होने वाले थे, दो नाम सामने थे। एक तरफ एन संजीवा रेड्डी और दूसरी तरफ वी गिरी। एन संजीवा रेड्डी का नाम अभी आपको मैंने बताया था कि वो सिंडिकेट के ही मेंबर थे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से एन संजीवा रेड्डी को सपोर्ट किया गया था। और ये भी एक तरीके से छोटी सी चाल थी के कामराज की, सिंडिकेट की, कि अपने ही मेंबर को राष्ट्रपति बना दिया जाए और जो कि इंदिरा गांधी को थोड़ा सा लगाम लगा के रखे, उसको कंट्रोल किए। तो हुआ क्या दोस्तों, एक तरफ के कामराज ने, पार्टी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला कि पार्टी के हर एक लोग, हर एक लीडर एन संजीवा रेड्डी को वोट करेंगे उनको जिताने के लिए। और इसके अपोजिट में जाके इंदिरा गांधी ने वी गिरी को सपोर्ट किया और बोला कि पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं वो कंप्लीटली फ्री हैं कि वो अपने अंतरात्मा के हिसाब से, मतलब उनको जो ठीक लगे वो उसको वोट कर सकते हैं। तो जैसे इसका रिजल्ट निकल के आया, सब लोग हैरान थे क्योंकि एन संजीवा रेड्डी की हार हो गई और वी गिरी अगले राष्ट्रपति बने दोस्तों। तो इस तरीके से जो लड़ाई थी इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में, जो अब तक सिर्फ पार्टी के अंदर ही चलती हुई आ रही थी, अब वो पूरी दुनिया के सामने खुल के आ चुकी थी। और इसका रिजल्ट यहां निकल गया कि के कामराज ने, पार्टी प्रेसिडेंट ने, खुद इंदिरा गांधी को ही पार्टी से बाहर कर दिया। ये सिचुएशन आज के टाइम पे बिल्कुल समझना है, सोचना भी इम्पॉसिबल है कि कोई भी पार्टी अपने ही प्राइम मिनिस्टर को पार्टी से बाहर कर दे। लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ और फाइनली पार्टी के बंटवारे होने के बाद पार्टी दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ कांग्रेस ओ, जिसको सिंडिकेट लीड कर रही थी, और दूसरी तरफ कांग्रेस आर, जिसको इंदिरा गांधी लीड कर रही थी दोस्तों अब अगले टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है डिफेक्शन। डिफेक्शन के ऊपर भी 2 या 4 नंबर में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आता है कि व्हाट इज डिफेक्शन, एक्सप्लेन इट विद एन परफेक्ट एग्जांपल। तो बात करते हैं डिफेक्शन की। तो इसका कंसेप्ट 1967 में शुरू हुआ। आपको बहुत आसान भाषा में बताता हूं कि डिफेक्शन होता क्या है। समझिए उस चीज को कि कोई भी एक पॉलिटिकल लीडर या कोई भी एक कैंडिडेट एक पार्टी से चुनाव लड़ता है दोस्तों, और चुनाव लड़ने के बाद चुनाव जीत जाता है और चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी चेंज कर देता है। इसको बोलते हैं डिफेक्शन। तो बिल्कुल आसान भाषा मैंने आपको समझाया कि डिफेक्शन होता क्या है और इसका कंसेप्ट की शुरुआत 1967 के अंदर हुई। और इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है आयराम गयाराम का दोस्तों। आयराम गयाराम क्या एग्जाम्पल है कि 1967 के अंदर हरियाणा के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हो रहे थे और इस इलेक्शंस के अंदर वहां के एक एमएलए थे जिनका नाम था गयालाल। तो गयालाल ने क्या किया दोस्तों, गयालाल ने एक दिन के अंदर, बल्कि एक दिन से भी कम, 9 घंटे के अंदर अंदर पार्टी को 3 बार चेंज कर दिया। अब 3 बार पार्टी को चेंज कर दिया 9 घंटे के अंदर। कैसे चेंज किया, इस चेंजिंग को लेके भी लोग, बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे, तो कांग्रेस पार्टी से वो यूनाइटेड फ्रंट में गए, यूनाइटेड फ्रंट से वापस कांग्रेस पार्टी में आए और फिर दोबारा से यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। तो इस तरीके से उन्होंने पार्टी 9 घंटे के अंदर अंदर दोस्तों 3 बार चेंज कर दी और इसको हम बोलते हैं डिफेक्शन, जो कि 4 नंबर में आपसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है दोस्तों। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्राइवी पर्स, या फिर हम बोल सकते हैं एबॉलिशन ऑफ प्राइवी पर्स। इसके ऊपर भी 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 की वीडियो याद होगी दोस्तों, तो हमने बात की थी कि जब जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे भारत के, जितने भी रजवाड़े थे, उनको जब भारत में जोड़ा गया तो उस वक्त भारत सरकार की तरफ से कुछ ऑटोनॉमी दी गई, उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए।
स्पेशल प्रिविलेजेस जैसे कि उनको अलाउंसेस दिए गए या फिर पेंशन के रूप में बहुत सारा पैसा दिया गया या फिर जो है उनको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को रिटेन करने का अधिकार दिया गया। तो ये सारे जो स्पेशल प्रिविलेजेस जो राजा महाराजा को आज़ादी के वक्त दिए गए थे उनको बोला जाता है प्राइवी पर्स। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया, 1971 के अंदर एक कानून बनाया और इन सभी प्राइवी पर्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तो दोस्तों अब बारी थी अगले चुनाव की, 5th जनरल इलेक्शन की 1971 के अंदर। अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो हमारे 4th इलेक्शन 1967 के अंदर हुए और उसके 5 साल के हिसाब से अगले चुनाव 1972 के अंदर होने चाहिए। फिर आप पूछोगे कि सर ये 1971 में क्यों हुए? उसके पीछे रीजन ये था कि जब कांग्रेस पार्टी का बंटवारा हुआ तो इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो अपनी मेजोरिटी लूज कर चुकी थी। हालांकि उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इंदिरा गांधी का साथ दिया और उसकी सरकार को कंटिन्यू किया दोस्तों। लेकिन इंदिरा गांधी ने 1972 की बजाय एक साल पहले ही 1971 के अंदर इलेक्शन कराने का तय किया दोस्तों। तो ऐसे शुरुआत हुई भारत के 5th जनरल इलेक्शन की 1971 की। अब इसके माहौल की बात की जाए दोस्तों तो एक बार दोबारा से माहौल ऐसा था कि जितने भी अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स थे वो सब दोबारा से एक साथ आ चुके थे और सबको लग रहा था कि सबसे अच्छा मौका है कि इंदिरा गांधी कमजोर हैं, अकेली हैं, उनको हराने का सबसे बेटर और सबसे बेहतर और सबसे बेटर ऑप्शन इस इलेक्शन के अंदर है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक अपना बहुत बड़ा अलायंस बनाया, एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था ग्रैंड अलायंस। और इस ग्रैंड अलायंस का नारा था इलेक्शन के अंदर इंदिरा हटाओ, और इसके अपोजिट में इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया गरीबी हटाओ का। अब ये जो फेमस स्लोगन्स हैं दोनों, इसके ऊपर भी बोर्ड एग्जाम्स में 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ग्रैंड अलायंस का क्या नारा था और इंदिरा गांधी का क्या नारा था 5th जनरल इलेक्शन की। दोस्तों ये कुछ माहौल था इलेक्शन का। अब हम लोग बात करते हैं इस इलेक्शन का रिजल्ट क्या निकल के आया। दोस्तों इस चुनाव का रिजल्ट भी काफी ज्यादा एक्साइटिंग था। एक्साइटिंग कैसा था कि इस चुनाव के अंदर इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी, उसको अकेले ही 352 सीट्स मिल गई। तो अकेले दोबारा से मेजोरिटी से काफी ज्यादा सीट मिल चुकी थी कांग्रेस पार्टी को और इसका डोमिनेंस दोबारा से रिस्टोर हो चुका था। इसके अपोजिट में कांग्रेस ओ की बात की जाए, जिसको सिंडिकेट लीड कर रही थी, उसकी हालात बहुत ही ज्यादा पतली हो गई। उसको सिर्फ 16 सीट मिली और सबसे ज्यादा जो हालत खराब थी वो थी ग्रैंड अलायंस की। जो बहुत बड़ा ग्रुप बनाया था ग्रैंड अलायंस के नाम से, वो एक बहुत बड़ा ग्रैंड फेलियर प्रूव हुआ दोस्तों। फेलियर क्यों प्रूव हुआ? क्योंकि पूरे ग्रैंड अलायंस जिसके अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो सिर्फ और सिर्फ 40 से भी कम सीट जीत पाया। और इस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी थी, खासतौर पर इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस पार्टी थी, उसका दोबारा से डोमिनेंस रिस्टोर हो गया। इसीलिए इस चैप्टर का नाम हमने पढ़ा चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। चैलेंजेस का मतलब जो 4th इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस जो डिक्लाइन हुआ था, वो सारे चैलेंजेस उसके सामने आए। और रिस्टोरेशन मतलब 5th इलेक्शन के अंदर वो डोमिनेंस दोबारा से रिस्टोर हो गया। तो ये पूरा चैप्टर था हमारा, चैप्टर नंबर 5। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, सारे टॉपिक्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़े। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।